अजमेर में गौहर चिश्ती विवादित नारे का मामला और आरोपी गौहर चिश्ती को पुलिस आज कोर्ट में पेश करने वाली है। गौहर चिश्ती की पुलिस रिमांड की अवधि चूंकि अब पूरी हो जाएगी और पुलिस एक बार फिर से गौहर को रिमांड पर ले सकती है। पुलिस फिलहाल इस मामले की हर कड़ी से कड़ी जोड़ करके काम कर रही है। जरूरी भी हो जाता है क्योंकि विवादित ये नारा गौहर चिश्ती ने दिया, उसके बाद हैदराबाद से इसे धरा गया। हैदराबाद में जिसके घर पर रहा, जैसे वहां तक पहुंचा, जिस तरह से हर जगह हर क्षेत्र से गुजरता हुआ संपर्क साधता चला गया, कहां संपर्क रहे या फिर कोई आतंकी एंगल इस घटना से जुड़ा हुआ है, तमाम वो अनुसंधान के विषय हैं जिस पर काम अभी किया जा रहा है। और इसको लेकर के अब रिमांड एक बार फिर से मांगी जा सकती है क्योंकि रिमांड जो पहले थी उसकी अवधि अब खत्म हो गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सहयोगी शुभम जैन इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे क्या फिलहाल अपडेट है गौहर चिश्ती के मामले पर। शुभम, आज एक बार फिर से पेशी है गौहर चिश्ती की क्योंकि रिमांड खत्म हो गई है, लेकिन पुलिस एक भी कोर कसर इसमें नहीं छोड़ना चाहती, हर कड़ी से कड़ी को जोड़ करके देखना चाहती है और इसको लेकर के ये जानकारी है कि एक बार फिर से उसके रिमांड को मांगा जा सकता है। क्या जानकारी फिलहाल पूरी? जी बिल्कुल, जो गौहर चिश्ती ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के निजाम गेट की वीडियो है, जो विवादित नारा सर तन से जुदा का नारा जो था वो दिया था, उसके बाद से लगातार पुलिस एक्टिव हो गई थी और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही गौहर चिश्ती जो था वो फरार हो गया था और फरारी के लिए लगातार पुलिस उसके प्रयास कर रही थी, उसके कई ठिकानों पर दबिश भी दे रही थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को हैदराबाद से पिछले गुरुवार की शाम को सफलता हाथ लगी और गौहर चिश्ती और उसका एक साथी जिसने उसको पनाह दी थी मुनव्वर, उन दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर देर रात्रि में ही अजमेर लाया गया था, जिसके न्यायालय में पेश किया गया था। तो मुनव्वर को तो जमानत पे छोड़ दिया गया था, लेकिन जो गौहर चिश्ती था उसको 22 जुलाई तक के लिए रिमांड पर भेज दिया गया था। लगातार पुलिस गौहर चिश्ती से कई तथ्यों को लेकर के पड़ताल कर रही थी क्योंकि गौहर चिश्ती के जो तार है वो उदयपुर हत्याकांड, जो कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, उससे भी जोड़े जा रहे थे क्योंकि जो गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी था, कहीं ना कहीं उन्होंने भी जब वो वीडियो बनाया था तो वीडियो के अंदर फर्द तन से जुदा का नारा उन्होंने भी दिया था। तो इसको लेकर के गौहर चिश्ती रडार पर था और गौहर चिश्ती से लगातार जो जिला पुलिस है वो भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन जो बाहर की सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो NIA हो, वो भी अजमेर पहुंची थी, चाहे वो FIT उदयपुर में जो FIT लगाई गई थी उसके अधिकारी हो, ATF के अधिकारी हो, सभी ने मिलकर के यहाँ पर गौहर चिश्ती से पूछताछ की। लगातार स्टार्टिंग के अंदर अगर बात करें गौहर चिश्ती की तो उन्होंने जो पूछताछ थी उसमें सहयोग किसी तरीके का नहीं दिया था, जिस कारण से काफी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी थी। और गौहर चिश्ती के जो 3 मोबाइल थे उनकी बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे थे। काफी 2 से 3 दिन के बाद गौहर चिश्ती के पास से जो 3 मोबाइल थे वो तीनों को बरामद किया गया और उसको साइबर सेल को भी सुपुर्द कर दिया गया, जिसके अंदर काफी तथ्य सामने आया कि बताया गया कि कई व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसके अंदर गौहर चिश्ती जो था वो एक्टिव था और उसके अंदर काफी लोग एक्टिव थे और इस तरीके की बातें चलती थी और कई संगठनों से वो जुड़ा हुआ भी था। हालांकि गौहर चिश्ती का विवादों से नाता जो है वो पुराना है। पूर्व में भी जो CRPF की जो परिसर था उसकी वीडियोग्राफी करते हुए उसको पकड़ा गया था। हालांकि मोबाइल के अंदर कोई तथ्य नहीं मिले थे, जिस कारण से उसको खाली पाबंद करके छोड़ दिया गया था। लेकिन अब पुलिस की रिमांड पर है तो आज पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच हो सकता है कि शाम को न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया जाए, जिसके बाद उसको एक बार फिर रिमांड पर लिया जा सकता है। हालांकि अभी तक किसी तरीके का पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है कि उसके क्या क्या जानकारी हाथ में लगी है, लेकिन सूत्रों की माने तो जो उसका मोबाइल है उससे काफी अहम जानकारियां पुलिस के हाथ में लगी है। हालांकि NIA अभी तक अजमेर के अंदर एक दिन आई थी, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा था कि उदयपुर हत्याकांड के अंदर गौहर के तार हो सकते हैं, तो NIA कहीं ना कहीं इसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के जयपुर ले जाए, लेकिन अभी तक NIA ने उसके आगे का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और NIA की टीम अभी तक अजमेर वापस पहुंची नहीं है। तो हो सकता है कि पुलिस ही रिमांड पर ले और इस मामले के अंदर जो तफ्तीश है उसको आगे की तरफ बढ़ाए। हालांकि पुलिस की जो प्रथम स्तर की जो तफ्तीश है वो आज पूरी हो सकती है, रिमांड की अवधि खत्म हो जाएगी तो पूछताछ जो थी वो हो सकती है। पूरी खत्म होने के बाद जो आरोपी गिरफ्तार, उसमें कई और भी गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें हालांकि वो जमानतों पर छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी थी, किसी ने रास्ता दिखाया, किसी ने पनाह दी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तो गौहर के साथ नारा लगाने के अंदर जो लोग थे उसमें पूर्व में 4 को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन गौहर के मोबाइल के अंदर ये वीडियो अलग अलग एंगलों से बरामद हुआ था, तो उसके अंदर जो अलग अलग एंगलों से जो लोग नारे लगाते हुए दिख रहे हैं तो उनकी भी पहचान की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन आज अहम बात यह है कि जो रिमांड की अवधि है वो पूरी हो रही है और गौहर चिश्ती को आज कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच एक बार फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे पेश किया जाएगा। तो अब वहां पर देखना होगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिमांड पर देते हैं। देखिए, जरूरी भी हो जाता है से आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से हर एंगल से पूछताछ, क्योंकि ऐसे संजीदा समय में जिस तरह का नारा उसने दिया था, जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की थी, अपने आप में भी एक गुनाह है। अगर कोई और गुनाह अगर नहीं आता है सामने तो ये तो अपने आप में भी एक गुनाह है, लेकिन पूछताछ जब होगी और जानकारियां जैसे सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, इससे कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए।